गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बसंत बाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी का सार बताऊंगी। यह कहानी लेखक कामता नाथ जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है तथा बताया है कि यह मशीनों के बढ़ते प्रयोग को विकास का सूचक माना जाता है। वहाँ इसका लघु और कुटीर उद्योगों पर, कुटीर होता है छोटे उद्योग जो गांव वगैरह में होते थे, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मशीनी युग ने कितने हाथों से काम छीन लिया। इसी कारण अपने उद्योगों में हानि होने के कारण लोगों ने अपना पैतृक पेशा छोड़ दिया। वह रोजगारहीन हो गए। इस पाठ में मशीनी युग का शिकार हुए एक व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। बदलू एक मनिहार था। बच्चों, मनिहार का अर्थ होता है चूड़ियाँ बनाने या बेचने वाला। और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है जो वंश दर वंश चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और वह लेखक के मामा के गांव में रहता था। जो लेखक था वो छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता था। उसे गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था, क्योंकि वह उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जिससे लेखक खेलता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, जिसके कारण लेखक भी उसे बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। उसी मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बदलू काम किया करता था। नज़दीक ही बनी भट्ठी पर वह लाख पिघलाया करता था। आपने देखो, जैसे ये चित्र दिखाया गया है, ये नीम का पेड़ है, ये बदलू है, और ये देखो वो लाख पिघलाकर काम कर रहा है। ये जो चित्र है उसमें दिखाया गया है। बच्चों, लाख का अर्थ होता है लाह, जिसका इस्तेमाल डाक घर में भी पार्सल आदि को बंद करने के लिए किया जाता है। वह उस लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता तथा जब एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाती तभी वह उसमें रंग किया करता था। बच्चों, ये लाख की चूड़ियाँ जो है इनका ज़्यादातर इस्तेमाल राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। ये देखो, ये इस प्रकार की होती हैं जो अंदर, ये देखो ये लाख लगा हुआ है, ये लाख अंदर से भी बाहर से भी, ये इस प्रकार की होती हैं। ये जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनसे अधिक चलती भी हैं और ये टूटती भी बहुत कम है। गांव की औरतें उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। वह चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था, वह वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था। चूड़ियाँ देते समय वह किसी से भी मोल भाव नहीं करता था, मगर शादी विवाह के अवसर पर वह जिद करके सारी कसर निकाल लेता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। कांच की चूड़ियाँ बेटा जो अधिक, ये देखो ये जल्दी जो टूट जाती हैं और इनसे नुकसान भी होता है। अगर ये कलाइयों में लग जाती हैं तो खून भी बहता है। गांव में जिस स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता वह अपने मन में अंदर ही अंदर कुटता तथा कभी कभी तो उस औरत को कुछ कह भी देता। वह उन पर व्यंग्य करता। वह लेखक को दूध, मलाई, आम खाने को देता। लेखक और वह घंटों तक बातें करते। आप देख रहे हैं, ये देखो लेखक बैठा है और ये बदलू बैठा है, जो इस प्रकार इसमें भी दिखाया गया है। वह घंटों इस प्रकार बैठे रहते और बातें करते। एक दिन लेखक के पिताजी का तबादला किसी दूर के शहर में हो गया, जिसके कारण 8-10 वर्ष लेखक मामा के गांव नहीं जा सका। और जब वह 8-10 वर्षों के बाद वहां गया तब उसने देखा वहां की औरतों के हाथ में अब कांच की चूड़ियाँ थी। उसे अचानक बदलू की याद आई। वह उससे मिलने उसके घर गया। बदलू ने उसे नहीं पहचाना और लेखक को वहां लाख की चूड़ियाँ बनाने का सामान भी दिखाई ना दिया। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचान लिया। लेखक द्वारा काम के बारे में पूछने पर उसने बताया
कि आज मशीनी युग से प्रत्येक काम मशीनों से होने लगा है। ऐसे में कौन उसकी बनाई चूड़ियों को पहनता, और कांच की चूड़ियों जो थी वो लाख की चूड़ियों के बराबर कहाँ अब टिक सकती थी। अचानक वह खांसने लगा। उसने बताया, यह दमा नहीं है बच्चों, दमा एक बीमारी होती है और उसने बताया यह तो एक फसली खांसी है जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा अथवा पीड़ा छिपी हुई है। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। बदलू ने अपनी बेटी रज्जो को लेखक के लिए आम लाने के लिए कहा। जब रज्जो आम लेकर आई, लेखक ने उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ देखी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने बताया कि वह उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा था जिसे उसने जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। जमींदार इसके बदले में बहुत कम पैसे दे रहा था। इसके कारण बदलू ने उसे यह जोड़ा न देकर कहा कि तुम शहर से कांच की चूड़ियाँ ले आओ। यह सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं है। बच्चों, यह तो था इस कहानी का सार। मैंने इसमें आए प्रत्येक चीज़ आपको बता दी। अब मैं आपको इस कहानी में आए कुछ नए शब्द बता रही हूँ जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले गोलियाँ, भट्ठी, मुंगेरियाँ, हुक्का, पैतृक, कांच, कलाइयाँ, छुट्टी, पट्टी, दृष्टि, व्यथा, सिंदूरी, अंजुलि, प्रसन्नता, व्यक्तित्व। बच्चों, ये आपने नए शब्द कॉपी में भी लिखने हैं। आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।